প্রথমে শোনা গিয়েছিল ভোটে লড়বেন না জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাহ। তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন লড়বেন, আর এবার একেবারে জোড়া আসনে লড়ার সিদ্ধান্ত। গড়েরবল থেকে আগেই মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন ওমর। বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের বাদকাম আসন থেকেও মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তিনি। প্রায় এক দশক পরে বিধানসভা ভোট হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরে। 3 দফায় নির্বাচন। প্রথম দফার ভোট 18 সেপ্টেম্বর, এরপর 25 সেপ্টেম্বর ও 1 অক্টোবর, তারপরে 8 অক্টোবর গণনা। ওমর বলেন, দিল্লির সঙ্গে লড়াই করে আমাদের নিজেদের সত্তাকে ফিরে পেতে হবে। সামনে বাধা আসবে, বিজেপি আমাদের ভোট ভাগাভাগি করার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমাদের গলার জোরকে দমানো যাবে না। এর আগে 2014 সালের বিধানসভা ভোটে কাশ্মীরের বিরোহা থেকে জিতেছিলেন ওমর, যদিও তার দল ন্যাশনাল কনফারেন্স পরাস্ত হয়েছিল। এবারের লোকসভা ভোটেও বারমুল্লা থেকে হেরেছেন ওমর। आगा रूहुल्ला साहब, आगा महमूद साहब के जरिए से ये रिक्वेस्ट की, मुझसे गुजारिश की कि मैं बडगाम से भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि खासकर बारामुल्ला के नतीजों के बाद मेरे साथी ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का ये सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहाँ से लड़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामुल्ला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी, और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। कल राहुल गांधी कश्मीर में थे, उन्होंने ये बताया कि जो एलजी है यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दे रहे हैं, उसका पैसा बाहर के लोगों को चार्जशीट जारी किया, तो चार्जशीट जारी किए हैं, फुल चार्जशीट में इस तरह की बातों का जिक्र है। तो अगर आपकी सरकार आती है, आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या इस तरह के इश्यूज पे तवज्जो दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। देखिए, हमने मंशूर के तहत पहले ही कहा है कि जो फैसले यहाँ लिए गए हैं असेंबली के जरिए हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन फैसलों के हक में नहीं है। जहां तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है, जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर IAS अफसरों की तरफ से इल्जाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी। और अगर कहीं पे भी कोई कोताही रही, कोई कमी रही, कोई लोगों के साथ धोखा हुआ, तो उसका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा।